हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार और आप लोग के साथ मैं आज फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो चलिए ज़्यादा विशेष बात न करके हम स्टार्ट करें, पर मेरे सहयोग के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपका जो भी वीडियो बने आपकी सहायता के लिए आप तक पहुंच सके। तो अगर आप लाइक करते हैं तो थैंक यू, नहीं भी करते हैं तब भी थैंक यू। तो चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये लूसेंट का पीडीएफ है, तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व माना गया है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है, माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है ना। मैक्स मुलर का कहना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, मध्य एशिया, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता था वो कौन सा सभ्यता कहलाया, तो ये वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी थी, तो ग्रामीण, और जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी, तो संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह का इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था, है ना। कौन कौन, कुल, ग्राम, बीस, जैन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामनी, बीस का प्रधान बीसपति एवं जैन के शासक राजन कहलाते थे। तो चलिए इसको फिर से पुनः दोबारा रिपीट करते हैं। तो ग्राम के मुखिया ग्रामनी कहलाता था और 20 का प्रधान बीसपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। तो चलिए अब राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, है ना। राज अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी जो थे प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, ये सूत जो थे, सूत रथकार का कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, तो रत्नी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करता था, मतलब 1 दर्जन हुआ करता था। पूरम दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र किसे कहते थे, अपराधियों को पकड़ने वाले कार्य जो करता था उसे हम उग्र कहते थे, और गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको हम बाजपति कहते थे। भाद बहु किसे कहा जाता था, तो राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी को, राजस्व एकत्र जो करता था उसको हम भागदूह कहते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संख्या थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, है ना। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, है ना। यहाँ स्त्रियां सभा और समिति में क्या कर सकती थी, भाग ले सकती थी। युद्ध के, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। युद्ध के काबिले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ था गायों की खोज, है ना। गिविष्ट शब्द का प्रयोग था और इसका अर्थ होता था गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इसको याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर रुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, है ना। पुरुषनी युद्ध जो हुआ था, युद्ध पुरुषनी, वो रावी नदी के तट पर और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदामा विजय हुआ, है ना। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, है ना। देखिए क्या कहा गया है, ब्राह्मण जो था उनका जन्म हुआ था पुरुष के मुख से, परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से।
शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, है ना। समाज के सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, और उस पिता को मुखिया को कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में बाल विवाह और पर्दा जो स्त्रियां करती हैं उनका प्रचलन नहीं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, है ना। ऋग्वेद में दर्शाया गया है कि विधवा जो थी अपने पति के छोटे भाई से विवाह, अगर उसके पति किसी कारण मृत्यु हो जाता है तो उसके पति के जो छोटा भाई है उससे वो विवाह कर सकती है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो कभी जीवन में शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, है ना, जो अपने जीवन यापन करने के लिए या कुछ इनकम करने के लिए वेद वेदांग को जो पढ़ाते थे उसको उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, है ना। आर्य का मुख्य जो पेय पदार्थ था जो पीते थे, है ना, वो था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य लोग जो थे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन? वास, अधिवास और उष्णीय। देखिए, आर्य लोग 3 वस्त्रों का उपयोग मुख्यतः करते थे। वो पहला था वास, और दूसरा अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, है ना। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि भी था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। गाय को अंधिया न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है ना। ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय को अंधिया से वर्णित करता है, यानी गाय न मारे जाने वाले पशु के श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों की प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय जो देवता थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, है ना। लोहा और लोग जो खोज किए थे धातु का उसका नाम था लोहा, और लोहा को श्याम अयस्क के नाम से भी उन लोग वर्णित करते थे, कहते थे। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे, है ना। जो व्यापार के लिए दूर दूर जाता था उसे पनी के नाम से पुकारते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनौट कहा जाता था या सूदखोर कहा जाता था, है ना। तो सूदखोर तो आप लोग जानते होंगे, पर बेकनौट अगर क्वेश्चन में पूछते तो आप ये अपने माइंड में रिमाइंडर रखेंगे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है ना। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी का उल्लेख है तो वो है सरस्वती, और गंगा का 1 बार ऋग्वेद में जो है वो
वर्णन किया गया है, यमुना का 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है ना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जब उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे उसके जगह पर नहीं, उनके व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर फिर वो उनकी कास्ट निर्धारित होने लगी। ऋग वैदिक देवता संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण सूर्य एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। धाव आकाश का देवता और सोम वनस्पति का देवता का माना जाता है। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता का वर्णन मिलता है। आश्विन विपत्तियों को हारने वाला देवता को कहा जाता है। पुषण पशुओं का देवता को और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता को। मरुत आंधी तूफान के देवता को बोला जाता है ना। तो उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई परिणाम नहीं है। सांख्य दर्शन भारत में के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके हर एग्जाम में। मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है ना। इसी उपनिषद में मुंडकोपनिषद में जो है वो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना किया था। अब देखिए श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। जो मर जाने के बाद श्राद्ध होता है उसका प्रथा किसने? तो निमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता के नाम से जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। दर्शन विचारधाराएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना है ना। इस विचार धारा के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव का कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो वो कौन कौन है? प्रत्यक्ष मतलब अनुभूति, अनुमान मीन्स निष्कर्ष और शब्द माने श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शरीर प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त के साधन नियम और प्रत्याहार और धारणा है। ध्यान एवं समाधि।
पिंड का विलय की स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा, न्याय विचारधारा इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन एवं संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा क्या है? तो वैशेषिक विचारधारा में यह विचारधारा ब्रह्मांड के भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 तत्वों से मिला है। कौन? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा क्या है? तो मीमांसा विचारधारा मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियम सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर के निहित के रूप में वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया है। तो थैंक यू। अब आप नेक्स्ट वीडियो आपको डालेंगे इसका दूसरा भाग, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।